पाकिस्तान ने फाइट बहुत अच्छी की, मैच जीत भी सकते थे, बहुत करीब ले आए थे इस मैच को जीतने के हिसाब से, मगर वही बात है कि सारी चीजें ठीक कर ली, रिकवरी भी कर ली, बट ओवरऑल इतनी भी कोई डिप्रेसिंग न्यूज नहीं है। हाँ, मैच हारने से डिप्रेशन तो जरूर होता है, फिर आपकी गलतियां भी हाईलाइट होती हैं, फिर कुछ प्लेयर स्कैनर में भी आ जाते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मुकाबला पाकिस्तान साथ नहीं लगना चाहिए था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया है। मुझे तो हंसी आने लगी, हमारी बैटिंग तो कहीं है ही नहीं ना, हम बॉलिंग की दम पे खेलते हैं और नॉट इवन 1 मंथ लेफ्ट इन वर्ल्ड कप। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी बॉलिंग भी इंप्रूव करनी है। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। और सबसे बड़ी चीज अभी आपने नोट की इन 2 मैचेस में, क्योंकि एक मैच तो बारिश की नजर हो गया था, इन 2 मैचेस में फील्डिंग में हमारी कितनी पुअर रही है। मेरे ख्याल में आपने यहीं पे खेलना है, आपके पास यही सीरीज थी, 3 मैचेस थे, चलो बारिश की वजह से 2 हुए, दूसरा जो हुआ बेचारा वो 1/14 रन। मेरे ख्याल में इससे सीखने के लिए यही है, वो रिजवान वाली बात आप समझ रहे हैं। Sometimes we win, sometimes we learn and we win. Pakistan's case we always learn. क्या मसला है यार, हमारे साथ तो मजाक होता रहता है हर संडे को। जितने भी वर्ल्ड कप के इवेंट्स हुए, एशिया कप हुए, बायलैटरल सीरीज हुई, जीते हुए मैच हुए, एंड में आके 15-15, 20-20, 22 रन देके हम लोग मैच हार जाते हैं। और आज भी देखें, वसीम जूनियर ने कुछ 23-24 रन दे दिया आखिरी ओवर में। आगा जी हमें एबी डिविलियर्स वाली शॉट्स लगा के दिखा रहे हैं। आगा जी जहां चाह रहे हैं वहां चौका लगा रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां छक्का लगा रहे हैं और नहीं रुक रहे। और ये जो हम दुनिया को चूरन बेचते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, उसको एक्सपोज करके बत्ती बना के ग्रिप उतार के हमारा ही अंदर चढ़ा दिया। मैच तो आपने देखा है और डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट। इन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल गए, हम रन बॉल नहीं खेलते, हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं, जिससे जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती। जो हमारी ज़लालत में जलील हुए ना, कल हम इतना कुछ जलील हुए ना बाबा जी। एक तरफ साला इंडिया जीत रहा है और एक तरफ हम साला पिल रहे थे। मैंने कहा संडे बहुत अच्छा गुजरेगा, फिर मुझे बाद में याद आया साला हमारा मैच तो बाद में है, पहले तो इंडिया तो जीत जाएगा, उनका संडे फिट हो गया, वो फिट रहते हैं हमेशा। सबसे पहली जो गलती जो मुझे नजर आती है कि सलमान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हमारे बॉलर्स तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बॉलिंग करनी है। कुशाल मेंडिस ने 30 रन बनाए हैं, मुशारा ने 20 रन बनाए हैं। कंडीशन ऐसी थी कि इतनी आसान बैटिंग थी कि यहाँ पर आराम से रन्स बन रहे थे, हंस के रन्स बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिया था। तो हमारा शुरू से एक मसला है, प्रेशर हैंडल नहीं होता हमसे। मुझे इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतने करीब आती है टीम ये कि ये एक और मार्का मार सकें और फिर डिसअपॉइंट करते हैं। जब हारिस रऊफ की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं विकेट टेकर है, बट यहाँ पे ना T20 में बड़ा सिंपल है कि आपको कंटेनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो रन इतने हो जाएंगे तो फायदा। जैसे अभी आप वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, 13 रन पहले ओवर में दिए, 1 विकेट ली, दूसरे ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट ली, तीसरे ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट ली। मैं मेरे असिस्टेंट हम यही बात कर रहे थे, जैसे ही ये स्कोर बनाया श्रीलंका ने, वो भी 12 ओवर्स के अंदर, तो हम दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगा दी। उसने कहा सर ये कभी जिंदगी में भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा सर ये मरने के बाद भी चेंज नहीं कर सकते। हम दोनों इस बात पे लड़ पड़े कि नहीं किसी को तो चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपने यहीं पे खेलना है, आपके पास यही सीरीज थी, 3 मैचेस थे, चलो बारिश की वजह से 2 हुए, दूसरा जो हुआ बेचारा वो 1/14 रन। मेरे ख्याल में इससे सीखने के लिए यही है, वो रिजवान वाली बात आप समझ रहे हैं। Sometimes we win, sometimes we win, sometimes we learn and we win. Pakistan's case we always learn. लेकिन ये है कि guys, I must say कि श्रीलंका has played very very well, बहुत अच्छा खेले हैं इन्होंने, मतलब कमाल कर दिया जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने fearless बैटिंग की है। कोई भी उनका बैटर जो है वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आया था कि वो डिफेंसिव खेले या वो डर के खेले या वो अंडर प्रेशर नजर आए। उसने हर इनके प्लेयर ने अंडर प्रेशर सिचुएशन के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन किया है और पाकिस्तान को बताया है कि हम अपने मैदानों में शेर हैं। Also very good effort from Pakistan, क्योंकि 12 ओवर में 146 हमें नहीं याद था आखिरी दफा कब किए थे। हाँ बिल्कुल, ये है कि पाकिस्तान ने कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर खेला है, लेकिन ये है कि हमारे बहुत मसले रहे हैं। अगर हम देखें, एक भी प्लेयर हमारा सिवाय सलमान अली आगा के आज मुझे जिम्मेदारी उठाता हुआ या फियरलेसली खेलता हुआ नजर नहीं आया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान एंड वी एक्सपेक्ट बेटर क्रिकेट, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। इस किस्म की तैयारी के साथ तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए हर कंडीशन, हर मैच मुश्किल हो सकता है। सो इट वाज आल्सो अ नॉट आउट एंड विद दैट श्रीलंका हैज वन बाय 14 रन्स एंड पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। 8 विकेट्स का नुकसान भी किया और 146 बना पाए, बट अगेन ये कंडीशन ऐसी थी कि इतनी आसान बैटिंग थी कि यहाँ पर आराम से रन्स बन रहे थे, हंस के रन्स बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो हमारा शुरू से एक मसला है, प्रेशर हैंडल नहीं होता हमसे। हमारे में स्किल्स नहीं है कि अगर फील्डर यहाँ पर खड़ा है तो हम उसको 360 व्यू करके हम कहाँ पे जाके छक्का लगा रहे हैं। दिस इज़ द क्वालिटी कि जो आज तक जितने भी हिटर्स दुनिया में आए हैं वो इसी क्वालिटी की वजह से हिटर बने हैं, बिकॉज दे नो कि हमें कहाँ छक्का लगाना है, कहाँ चौका लगाना है। तो खैर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चाहे ओडीआई की क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, पाकिस्तान के बॉलर्स जब आउट कर रहे होते हैं या बैटिंग लाइनअप के ऊपर चढ़े हुए होते हैं तो उस टाइम ये चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिन ट्रैक्स हो, चाहे हमारे स्पिनर्स को विकेट से सपोर्ट मिल रही है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे होते हैं।
उनको पकड़ कोई नहीं पाता उस वक्त। लेकिन आप हमेशा देखना कितने मैचेस ऐसे हैं जो हम जीते हुए भी होते हैं, जहां में बॉलर्स को मार पड़ना शुरू। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच, ये मैच कम डेली सोप ज्यादा लग रहा था। कभी रेन का ड्रामा, कभी ओवर का कंफ्यूजन, और एंड में जो हुआ उसके लिए दिल नहीं, पॉपकॉर्न चाहिए थे बस। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तुरंत बारिश ने एंट्री मार ली। जैसे बोल रही हो कि मैच आज नहीं होगा, चलो यहाँ कल आना। प्लेयर्स ग्राउंड में, फैंस फोन में स्कोर फ्रेश कर रहे थे और एम्पायर सिर्फ वेदर ऐप देख करके काम चला रहे थे अपना। फाइनली डिसीजन आया कि अब मैच 12-12 ओवर का होगा और बैटिंग श्रीलंका को मिली। श्रीलंका बैटिंग करने के लिए आई, रन बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर ऐसे बॉलिंग कर रहे थे जैसे इतनी कुटाई की है इन बॉलर्स की कि 12 ओवर में 160 रन ठोक डाले। कभी बाउंड्री, कभी डॉट बॉल। ऑडियंस का बीपी एकदम ऊपर पहुंच जाता तो कभी नीचे गिर जाता। असली ड्रामा तो पाकिस्तान की बैटिंग में चला। फरहान के अलावा पाकिस्तान का कोई बैट्समैन नहीं चल पाया। टारगेट चेस करते वक्त पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी थी, एक बॉल पे लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे और दूसरी बॉल पे लग रहा था कि फ्लाइट मिस हो गई। एक ओवर में होप जगाते थे, दूसरे ओवर में हार्ट ब्रेक हो जाती थी। फैंस भी सोच रहे होंगे कि भाई स्कोर कार्ड बंद करो, सीधा रियलिटी बता दो हमें। मैच का ऐसा सीन हो गया था कि पता ही नहीं चला कब मैच शुरू हुआ कब खत्म हो गया। लास्ट ओवर आया तो रन चाहिए थे, विकेट हाथ में कम थे और फैंस की धड़कनें जैसे हो गई थी। लास्ट ओवर आया वैसे ही रन, जब लास्ट ओवर आया तो रन चाहिए थे, विकेट हाथ में कम थे और फैंस की धड़कन IPL फाइनल मोड में चली गई थी। एक छोटा सा चांस और श्रीलंका बोला आज नहीं कल ट्राई करना। मैच खत्म हुआ, श्रीलंका जीत गई। पाकिस्तान सोच रहा था ये मैच था या इमोशनल टेस्ट। एक तरफ श्रीलंका का सेलिब्रेशन था, दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस का डायलॉग बाजी। कोई बात नहीं, अगला मैच अपना है। तो फाइनली श्रीलंका के द्वारा 1-1 की